नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हमने खबर दी थी कि बाबूलाल मरांडी ने महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन में बनाए रखना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान के निर्देश पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव पहुंचे बाबूलाल मरांडी से मिलने और उन्होंने उनसे घंटों भर बातचीत की। लेकिन क्या बातचीत हुई, बाबूलाल मरांडी मान गए या नहीं माने, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। जाहिर है कि बाबूलाल मरांडी अभी भी अड़े हुए हैं अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए। अगर वो मान गए होते तो निश्चित रूप से रामेश्वर उरांव ने खुलासा कर दिया होता कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। बाबूलाल मरांडी और रामेश्वर उरांव की बैठक के बाद भी कोई सूचना नहीं आई है कि बाबूलाल मरांडी क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या ऑफर दिया है। दरअसल नाराजगी की वजह यह है कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन के हाथ में हो। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तेजस्वी को लेकर सवाल महागठबंधन के घटक दल उठाते रहे हैं, वैसे ही बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव हेमंत के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाना चाहिए, चुनाव हो जाने के बाद भले ही बैठकर हम तय कर लेंगे कि कौन नेता होगा। तो सबसे बड़ा जो पेच है नेतृत्व को लेकर फंसा हुआ है और बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब उनकी पार्टी की बहुत जल्द बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा। तो बाबूलाल मरांडी काफ़ी अहमियत रखते हैं झारखंड की राजनीति में, लेकिन अकेले अपने दमखम पर चुनाव में कितना असर दिखा पाएंगे, कितनी सीटें जीत पाएंगे, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महागठबंधन में जो घमासान मचा हुआ है और बाबूलाल मरांडी जिस तरह से अकेले 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं, उससे कांग्रेस और हेमंत सोरेन की परेशानी जरूर बढ़ गई है और बीजेपी जो मुश्किल में फंसी हुई थी उसकी राह थोड़ी आसान होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड का अब तक का चुनाव का जो नतीजा रहा है, जो ट्रेंड रहा है, लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी विधानसभा चुनाव में हार जाती है। तो लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली बीजेपी, 14 में से 12 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में चुनाव हार जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। वैसे रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो अब बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि पहली बार 5 साल का कार्यकाल रघुवर दास ने पूरा किया है और पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज कराएगी। बीजेपी के इस दावे में आपको दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।